बाप ऐसा है तो बेटी को नो डाउट बहुत फेस करना पड़ेगा कि आंसू इनके हैं, ड्रामेबाज ये हैं, यूं रोना इनको आता है, मैनिपुलेट करना इनको। शादी करने के लिए मुसलमान बन जाऊंगा। बेटे के साथ भी रहते हो तो हो ही जाता अट्रैक्शन। पिछली बार इसने अरमान मलिक को इतना टारगेट किया था, इतने वहियात तरीके से उसको फोटो लेके ब्लैकमेल भी किया था, और 3-4 महीने में ये तानिया मित्तल कहाँ से आ गई? तो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही अलग लेकर आई हूँ। आपको तो पता ही है बिग बॉस 19 चालू हो गया है, जिसमें तानिया मित्तल दिखाई दे रही हैं। हाल ही में एक हॉट टॉपिक बने हैं बलराज सिंह जी, जो खुद को तानिया का एक्स बॉयफ्रेंड बता रहे हैं। बट अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मेरे साथ है जोया जी, जो बलराज जी की एक्स गर्लफ्रेंड है। सो थैंक यू सो मच जोया जी, आपने हमारे साथ बात करने के लिए सोचा। तो क्या बताना चाहेंगे आप? पहले तो मुझे ये बताइए, आपका और बलराज जी का रिश्ता क्या है? मैं आपके साथ बात करने के लिए नहीं सोची, मैं सच को सामने लाने के लिए सोची। मैं उन सारी लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो ऑलरेडी उसके झांसे में है, या आगे उनकी ज़िंदगी वो बर्बाद कर सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे फ्रंट पे आके और ऐसे सच को ऐसे बाहर लाऊंगी। मैंने पूरी कोशिश की गम्मी साधने की, इस बात को छुपाने की। मैंने सब्र कर लिया था, छोड़ो जाने दो, आखिरी इश्क है। मैंने ये बात उसको बोला भी था कि तुम आखिरी इश्क हो। इतने सारे वादे आप करते हो जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ इन्वेस्ट किए हो, जिसको पार्टनर बोलते हो, उसके सामने इतनी वहियात हरकतें आप करते हो। वो सारी चीज़ें भी मैंने बर्दाश्त करके मैंने सोचा था यार इसके अंदर टैलेंट है, इसको संभालना है, इसको एक ऐसी लड़की चाहिए ना जिसकी वजह से ये एकदम बध के और आगे बढ़ सके, अपने काम पे फोकस कर सके। लेकिन बिल्कुल नहीं, उसने तो मेरे को यूज़ करके मेरे को ही पाठ पढ़ा के निकल गया भाई। और निकला कितना दिन हुआ? अभी 3-4 महीने हुए ब्रो, और 3-4 महीने में ये तानिया मित्तल कहाँ से आ गई? सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ कि पिछले साल ना इसके अंदर ना बिग बॉस में जाने का ना, बिग बॉस के घर के अंदर जाने का कीड़ा बहुत बड़ा है। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि पिछले बार इसने अरमान मलिक को इतना टारगेट किया था, इतने वहियात तरीके से उसको फ़ोटो लेके ब्लैकमेल भी किया था, आपने देखा ही होगा। तो वो उस टाइम उसका दाल गला नहीं, और जैसे ये अरमान मलिक बाहर आया तो फिर उसकी चाटने के लिए ये वहाँ तक पहुँच गया था कि भैया जी गलती हो गई, टीआरपी के लिए, पब्लिक के लिए किया मैं ऐसा, अब आप लोगों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ठीक है, वो मैटर सॉल्व हो गया। अब ये अरमान मलिक से मिलने वो गए थे? हाँ, वो गया था, उसके घर गया था, और कहाँ। मैंने क्या बोला, ये अपने फ़ायदे के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकता है। ये मैं कुछ दिन पहले इसके खुद के चैनल पे मैंने देखा, बीबी बलराज समथिंग कुछ डाला है, तो मैंने देखा उस पर वो बोल रहा था कि तानिया को मैं हैशटैग बकलावा देता हूँ, और मैं इसको हैशटैग आज देती हूँ राक्षस। ये इतना बड़ा राक्षस है ना कि अपने फ़ायदे के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकता है और किसी की भी चाट सकता है। लेकिन ये अब नहीं होगा, अब मैं आ गई हूँ फ्रंट पे, और इसकी जैसी मैं नहीं हूँ कि बिग बॉस के अंदर जाने के लिए कुछ भी, मेरे को नहीं जाना बिग बॉस में। मेरे को सच में मेरे को ऑफर आएगा अगर इस वजह से ना, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं मना कर दूँगी। मेरे को सच्चाई बाहर लानी है, और ये इसलिए लानी है कि मैं बाकी ज़िंदगी बचा सकूं। मेरे साथ जो हादसा हुआ 1.5 साल, मैंने जितना घुटा, मैंने जितनी बार करने की कोशिश की, मेरे को जितना दबाया गया, मेरे काम से मुझे हटाया गया, मेरे पैसे इन्वेस्ट करके बर्बाद किए गए, मुझे मेरा वक्त, मेरा टाइम, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हज़ारों। मेरे फ़ोन में जितने नंबर थे ना, हर नंबर के साथ, वो चाहे मेरा भाई हो, मेरा खाला, मेरा फूफा, कोई भी हो, सबके साथ मुझे इल्ज़ाम लगाया गया। जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे फ़ोन से सारे नंबर डिलीट कर दिए गए। मैं ऑलरेडी आर्टिस्ट हूँ, मैंने अभी फ़िलहाल नेटफ्लिक्स पे 2 पत्ती आई, उसमें भी मैंने काम किया है। तो मेरे को ये फेम की ज़रूरत नहीं है, फेम की ज़रूरत उसको है, और मैं उसका असली चेहरा इस बार ला के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसने कल मैं लाइव आई थी, उसने पूरी कोशिश की है। अभी तक मेरे को कम से कम 30-35 कॉल आए होंगे कि वीडियो डिलीट कर दो, आप क्या चाहती हो, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फलाना बोल रहा हूँ, ढिमका बोल रहा, आप मेरी बात मानो। कौन हो? जब मेरी ज़िंदगी एल पे लगी पड़ी थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने पे लगी पड़ी थी, जिस दिन मैं सुसाइड कर रही थी, जिस दिन उसने मुझे मारा था, इतनी सारी चीज़ें हुई थी, तब आप कहाँ थे? तब आप अपना इतना बड़प्पन लेके कहाँ थे? और आप कैसे उसका सपोर्ट कर सकते हो यार? हाँ, जो ऑलरेडी डबल फेस है, जो ऑलरेडी मैनिपुलेट करता है, जो ऑलरेडी गिर के जैसे रंग बदलता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, सीता का हरण करने के लिए राक्षस किस वेश तक पहुंच गया था, कितने वेश को धारण किया था अपने अंदर। वही है मिस्टर बलराज सिंह। वो अपने फ़ायदे के लिए ना किसको किसको यूज़ करेगा, वो नाम तक नहीं देखेगा, रिश्ता तक नहीं देखेगा, वो कोई भी किरदार प्ले करता है। रोता तो यूँ है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, तो
तो उसकी मैं बिल्कुल नहीं सोची थी कि मैं ये सारी बातें सामने बोलूँगी। मेरे अंदर भड़ास बहुत है और ना मैं खान फैमिली से आती हूँ, मैं डरी कभी नहीं। बिजनेस में फंसाया, दिन धीरे धीरे करते करते अब हमारा जो भी है, आप किसी कुत्ते के साथ भी रहते हो तो हो ही जाता है अट्रैक्शन, प्यार मोहब्बत हो ही जाता है, तो हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, ये तो यहाँ तक बोला था कि मैं शादी करने के लिए मुसलमान बन जाऊँगा, और मैं क्या ही बताऊं। इसने यहाँ जब मुझे पता चला कि इसकी वाइफ है और इसके 2 बच्चे हैं, और मेरे से पहले एक और 2 साल तक ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में था जो कश्मीर की थी और वो दिल्ली में रहती थी। तो माफ़ करिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, क्या बलराज सिंह पहले से शादीशुदा है? और नहीं तो क्या आपको नहीं पता? सीरियसली यार, इस बहरूपिये को आप लोग कब तक बर्दाश्त करोगे और क्यों कर रहे हो यार? इसका असली चेहरा देखो, 2.6 मिलियन फॉलोअर लेके और इतना डबल फेस रखते हो, इतना लिच्चड़पन करते हो। अभी तानिया मित्तल की टॉपिक बाकी है। एक्चुअली मेरे अंदर इतनी भड़ास है ना, मन तो कर रहा, आप तानिया मित्तल से ये बोलते हो, मैं आपकी टॉपिक काट रही हूँ, आप तानिया मित्तल से ये बोलते हो ऑन कैमरा, अभी तो वो बाहर नहीं है, कि मैं कुछ सवालों का जवाब तब दूंगा जब वो बाहर आएगी, आंखों में आंखें डाल के दूंगा। सबसे पहली बात तो आप आंखें में आंखें मुझसे डाल के बात करो, आपकी इतनी औकात और इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मेरे सामने आकर बात कर सको। उसके बाद से आप तानिया मित्तल के आंखों में आंखें डाल के बात करना, क्योंकि वो तो है नहीं। आप सारी रायता जो फैला रहे हो, आप बिग बॉस में जाने के लिए फैला रहे हो, लेकिन हमारी ऑडियंस इतनी उल्लू नहीं है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपका असली चेहरा जब बुरा होता है ना, बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो उसका अंत करने के लिए कोई ना कोई आता है। आपको पता था कि बलराज ऑलरेडी मैरिड हैं जब आप उनको डेट करना शुरू की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी को भी नहीं बताता, वो किसी भी लड़की को नहीं बताता। और कितना बड़ा चीटर है वो, मतलब 1.5 साल से मेरे साथ है और इस बीच में तानिया मित्तल कहाँ से आ गई? यानी तुम, ये मुझे पता था, जब मुझे पता चला था उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, तो मैंने सवाल किया था कि ये कैसे पॉसिबल है और कैसे आगे बढ़ेगा। मेरी लाइफ है, मैं सिंगल हूँ और मैं ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे सर से दुपट्टा गिर जाए तो खींच लेते हैं बाल। आपको कब पता चला कि वो मैरिड हैं? मुझे जब हम मिले ना, तो उसने तो पहले बिज़नेस को लेके डील किया, ऐसा वैसा ऐसे वैसे सारी चीज़ें सेटअप हो गई। देन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी ही पता चल गया। तब फिर मैंने सोचा ठीक है, ओके। तब तक हमारी बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तब मुझे पता चला। एंड जब मुझे पता चला तो मैंने बोला कैसे पॉसिबल है? तो उसने मैनिपुलेट देखो कैसे किया। अरे मैं तो डिवोर्स करने वाला हूँ। मैं बोली यहाँ पे नाम लिखा है प्रतिभा, इसका क्या होगा? मैं मिटा दूंगा। और वो मिटाते मिटाते मैं मिट गई, वो नहीं मिटा। मेरे मिटने के बाद अभी 4 दिन पहले उसको रिकवर कर लिया, कुछ और बनवा लिया वहाँ पे। तो मैं बोली ये कैसे चलेगा? तो मैं डिवोर्स करने वाला हूँ, मेरी बेटी मुझे चाहिए बस, और बाकी वो कुछ भी करे, हमारा तो झगड़ा। अरे उनकी इतनी बदतर तरीके से गाली गलौज होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर किसी के सामने बात करें तो इतना वाहियात तरीके से बात करेंगे, और जब पर्सनल बात करेंगे ना तो पता नहीं क्या ही है। मैं फिर से एक और बात बता रही हूँ कि मैं एग्री हो गई थी कि चलो ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं मुसलमान बनूंगा, ये बोल रहा है कि मैं शादी करूंगा। देखो, मोहब्बत का कोई जात धर्म नहीं होता, ठीक है। मुझे अगर दुनिया से लड़ना पड़ा ना आखिरी इश्क के लिए तो मैं लड़ूंगी। मैंने ये अपने दिल में बैठा लिया था। मुझे अभी इसके साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑडियंस तब तक हमारी वीडियो देख चुकी थी बहुत। हमारी वीडियो मिलियंस व्यूज़ जाते थे, वायरल थी, लोग हमें, हमारी जोड़ी को सलामत रहने के लिए दुआएँ करते थे। तो मुझे पता चला, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब लड़की हूँ मैं, बर्दाश्त कर ली। तो मैं बीच बीच में टोकती रही कि कब तुम डिवोर्स दोगे, कब दोगे। इसका फैमिली से ना, इसके 2 भाई हैं, इसके पापा थे, इसकी वाइफ थी, इसके बच्चे थे, किसी से भी नहीं बनती, किसी से भी नहीं बनती, ज़रा सा भी नहीं बनती। तो वो डिवोर्स नहीं हुआ और मैं चलती रही। तो मेरे को था कि इसकी वाइफ है और मैं हूँ, बस यही। लेकिन मुझे बाद में 6-7 महीने बाद मुझे इसकी एक्स का पता चला कि मेरे से पहले इसकी 2 साल लिव इन रिलेशनशिप में ये थे। सिम्मी करके कुछ नाम था उसका। शादी के बाद? शादी के बाद, मेरे से पहले। वो चीज़ भी मैंने बर्दाश्त किया। इसने मैनिपुलेट कर लिया कि ऐसा वैसा ये वो, मैंने बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, पास्ट में क्यों घुस के वार करना, प्रेजेंट में मेरे साथ है ना, बात ख़त्म। प्रेजेंट को ये अच्छे से निभाया तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो एकदम लॉयल हो गई थी 100%। लेकिन इसने मुझे जीने नहीं दिया। इसने मेरे पास्ट में घुस घुस के जो मुझ पर वार किया। इसको जो चाहिए था वो तो मिल गया था, एक लड़की को इसको जो चाहिए ना वो मिल गया था। लेकिन मैं ज़िद्दी,
कि नहीं अब तो मुझे इसके साथ पूरी ज़िंदगी ये वो सोच लिया था मैंने। तो इसकी वाइफ से भी मेरी बात होती थी, कभी कभी कुछ हो गया या मैंने ऑफिस में पकड़ा है इसके साथ, इसकी ऐसी ऐसी क्या ही बोलूँ, इतनी घटिया सोच है ना। कम कम फॉलोअर लड़की को मैसेज करता है, ये लिटरली मैसेज करता है कि कैसी हो बाबू, सोना कैसी हो। लड़कियों को झांसे में फंसाता है, उनसे पैसे निचोड़ता है और निचोड़ने के बाद संबंध बनाने के बाद गायब। ऐसा है, अनफॉलो कर देगा, गायब हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा। वो 1% भी वो रियल नहीं है। मैं अभी बोलती हूँ, अभी तुम ट्राई कर रहे हो, जो 2-3 साल से ट्राई कर रहे हो बिग बॉस के अंदर एंट्री मारने के लिए, तुम्हारे पास ऑलरेडी अच्छी ऑडियंस है। तुम्हारी शायरी के अंदाज से जो तुम्हारे पास ऑडियंस है 2 मिलियन, आई थिंक 6 लाख 2.6 मिलियन की ऑडियंस है, उनके बेस पे जाओ ना, अपने टैलेंट के बेस पे जाओ ना। तुम किसी लड़की का इज्जत उछाल कर तुम दिखाना क्या चाहते हो? तुम मर्द हो, मैं तो नामर्द बोलती हूँ। मैं तो जो वो कह रहे हैं कि तानिया मित्तल भी उनकी गर्लफ्रेंड है, क्या आपको तानिया के बारे में पता था? क्योंकि आप कह रही हैं कि आप 1.5 साल से थी, तो वो लास्ट ईयर ही वो गए थे तानिया से मिलने, तो आपको पता था कि वो मिलने गए हुए हैं? कसम से ना मेरी खोपड़ी हिल गई थी जब मेरे को एक्चुअली डीएम आने लगे, मैसेज आने लगे, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेल आने लगे, इंस्टाग्राम पे मेरे को कंटिन्यू मैसेज आने लगे कि जोया जी आप 1.5 साल से क्या थी, ये तानिया मित्तल कहाँ से आ गई? तो फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि वो कब गए थे उसके साथ। जहाँ तक मेरे को याद था मैं खुद को कंफर्म कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे दिमाग से इतना खेला है ना कि यहाँ से वो मुझे कंफ्यूज और ख़त्म कर चुके हैं। डॉक्टर ने लिटरली बोला था कि आप ऐसे स्थान पे, ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे एकदम शांत माहौल है। उनके साथ डॉक्टर ने उनको यहाँ तक बोला था कि ये दिमाग से एकदम वो हो रही है, इतना हिला दिया था, इतना आपको निचोड़ लेगा ना, इतना आपको वो बर्बाद कर देगा ना कि आप अगर मेरे जगह पे कोई और लड़की होती ना, कसम से बोल रही हूँ मर गई होती। हाँ, तो मेरे को डीएम आने लगे बहुत सारे, तो मैंने लिंक चेक किया बहुत सारी क्या है, तो फिर मैंने तो पहले देखा फ़ोटो, आप लोगों ने बहुत सारे पोस्ट डाले, देन एक इंटरव्यू आया, तो पूरा मैंने इंटरव्यू देखा, तो मेरी खोपड़ी हिल गई और मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गए। ये कैसे पॉसिबल है? उस टाइम तो ये 5 दिन के लिए मुझे घर भेजे थे और मैं यूपी गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, हमारे झगड़े बहुत चल रहे थे। और उस टाइम मेरे को कॉल आता है, मैं बोले कि आप अचानक से वृंदावन, तो मेरे को एक कोलैबोरेट आया है और एक स्टोरी पोस्ट करना है, मेरे को अचानक से फ़्लाइट का टिकट आ गया, मैं जा रहा हूँ और 1 दिन में आ जाऊँगा बाबू। हम बोले ठीक है, काम है तो काम फर्स्ट है ना, मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन आपकी काम तो नहीं रुकनी चाहिए। तो वो वृंदावन जाते हैं एंड मेरा फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, मेरे से ऐसा बात करते हैं जैसे कि मैंने कोई गलती कर दी उनसे पूछ के। मैं कोई बात नहीं, दिमाग ख़राब है थोड़ा, ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए। तो देन मैं इवनिंग में तानिया मित्तल का वीडियो देखती हूँ, अचानक से मेरे फीड पे आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा मैं इन्हीं को फॉलो करती थी, तो चेहरा तो नॉन है, तो फीड पे आ गया। तो जब मैं देखी तो मेरी फिर से खोपड़ी हिल गई। मैं बोली यार ये क्या है, ये तो इतना बड़ा चीट कर रहा है, पहले तो अपने वाइफ के साथ है, मेरे साथ है और बीच में इसके साथ भी है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि चलो ठीक है, इसका नेचर तो मुझे पता है, ये किसी भी लड़की को पॉजिटिव नज़र से नहीं देखता है। ये अगर वहाँ पे गया है तो ज़रूर इसके वजह से ही गया है, इसको कोई भी कंपनी ने इसको वो नहीं किया है और कोई भी प्रमोशन के लिए नहीं गया है। तो फिर मैंने वहाँ उसका स्क्रीनशॉट लिया वीडियो का और मैंने इनको भेजा, बलराज जी ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हो, दोनों के गले में माला है, क्या है ये? मतलब आप हमें मार कर और खुश रहना चाहते हो माला पहनकर? तो नहीं बाबू, अरे मैं कैसे बताऊँ, मेरी तो इससे लड़ाई हो गई, आई लव यू सो मच, तू मेरी ज़िंदगी है, मैं तेरे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत यहाँ पे आके गलती कर दिया। मैं बोले अच्छा ये बताओ, अगर आप प्रमोशन के लिए गए हो और मैं मान लेती हूँ कि वो भी प्रमोशन के लिए आई है, तो आप दोनों का मतलब वो क्या बोलते हैं, आप भी इन्फ्लुएंसर हो, वो भी, आपका फॉलोअर ज़्यादा, उसका फॉलोअर ज़्यादा है, तो आपका चेहरा ज़्यादा दिखना चाहिए ना। लेकिन आप तो ऐसा लग रहा है कि उसके बॉडीगार्ड हो, ऐसा लग रहा है कि बोलता है ना कि मालिक पीछे आगे आगे चल रहा है और कुत्ता पीछे पीछे चल रहा है। ये क्या है, ये मुझे क्लियर कर दो पहले। अरे नहीं नहीं, उसका एटीट्यूड बहुत है, बहुत बड़ी अपने आप को बिजनेसमैन समझती है, फलाना ढिमका दुनिया भर का। बहुत बगावत हुई, तो हमारी बगावत हुई थी। देन मैंने उसकी मजबूरी में, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसका एक फ्रेंड है, उसके फ्रेंड का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, दलाल करके कुछ तो है,
दिल्ली का रहने वाला है, नोएडा का रहने वाला है। अमन दयाल अमन दयाल जी। तो मैंने उनको भी मैसेज किया था कि ये आपका दोस्त क्या क्या कर रहा है, प्लीज़ आप इनको समझाओ, मैं मर जाऊंगी, ये ऐसे मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर मैंने वो मेरे को समझाया कि छोटी बहन मानते हो मुझे, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ये जो मैं शब्द बोल रही हूँ ना, ये बलराज जी का दिया हुआ शब्द है। मैं आज भी, मैं कल भी बोलूँगी, मेरे को ठीक से बोलना भी नहीं आता था, लेकिन इन्होंने मुझे इतना एक्सपीरियंस करा दिया ना, अपनी शादी से लेके, अपनी गर्लफ्रेंड से लेके, इतनी सारी लड़कियों के जाल में इतना मुझे फंसा दिया ना कि मुझे सीखने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने इनको वाइफ को कॉल किया और मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, और स्क्रीनशॉट भी भेजा कि देखो दोनों माला पहने हैं और ये डॉगी जैसे पीछे पीछे चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाइफ पल्लू में बांध के पति को लेके चल रही है। तो बोल रही है कि ये कौन है। तो मैंने तानिया का वो प्रोफाइल भेजा कि ये देखिए ये कौन है, तो मुझे क्या करना है, ये तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा तो इससे ख़त्म हो गया है, आपको जो करना है करो। हम बोले कि अगर आज के दिन मैं सुसाइड करती हूँ इस चीज़ से ना, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं करती हूँ ना, तो आप सभी लोग फंसोगे, आपको जो करना है करो, मेरे को कॉल मत करो। ब्लॉक कर दिया उसने। तुझे मरना है ना, तू मर जा, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुझे समझा नहीं पाऊँगा, मैं तुमसे आखिरी दम तक प्यार करता रहूँगा, मैं तुम्हारे बगैर आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तुम समझो मेरी बात को। अरे गाली गलौज इतनी बदतर तरीके से, और बिना गाली के तो ये इंसान बात ही नहीं करता है। इतना बड़ा डबल फेस है, इतना बड़ा लिच्चड़ इंसान है ना कि क्या ही बताऊं। देन वहाँ से ठीक हुआ, मैं मुंबई आई, मैं बात नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो वहाँ रुके थे तो आपने कुछ पूछा उनसे, कहाँ रुके हो, किसके साथ रुके हो, कुछ पूछा आपने? मुझे वीडियो में दिख गया था, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। सवाल मेरे खुद ही थे इतने कि रमाडा होटल तुम लोग साथ में रुके हो क्या? नहीं, अलग अलग है। हम बोले अच्छा ठीक है, तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, वीडियो कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, और फ़ोन उठाकर भी क्यों बोल रहे हो कि 1 मिनट में कॉल करता हूँ, यानी तुम रूम से बाहर निकलोगे? हाँ, और मैं इतनी दूध पीती हुई बच्ची तो हूँ नहीं, मेरे को समाज की बहुत अच्छे से खबर है, मैं शहर देखी हूँ, मैं बहुत कम उम्र में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और आपने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो वो दोनों साथ में ही रुके थे, आप ऐसा कहना चाहती हो? 100%। अगर वो आके कैमरे पे बोल रहा है कि हमारा नोक झोंक था, हमारे घंटे घंटों बात होते थे, हमारा मनाली जाने का प्लान था, तो फिर ये क्या था? किसके बीच में घंटों घंटों बात होते थे? और कौन इतने एक लड़की से, एक लड़की की हरकतों से रूबरू हो जाएगा कि वो आपके बारे में बाहर रह के सारी चीज़ें बताएगा? वो तानिया मित्तल के बारे में तो हर चीज़ बता रहा है ना वो ऑलरेडी, कि वो ऐसे पानी पीती है, वो ऐसे रहती है, उसका नेचर ये है। तो ये तो वही जानता है ना जो आपके रग रग से वाकिफ़ है, तो कुछ था तभी तो जानता है। तो ये वाइफ के साथ भी चीट किया, अपने 2 बच्चों के साथ भी चीट किया, मेरे साथ भी चीट किया, मेरे बिजनेस के साथ भी चीट किया, न जाने कितनी लड़कियों के साथ चीट किया। और ये अभी इसलिए सामने लाया, तुम पहले भी तो ला सकते थे ना, तुम अभी तो तुम्हारा रिसेंटली हुआ नहीं है, जब हुआ तभी तो तुम सामने ला सकते थे। अभी तुम सामने क्यों ला रहे हो? क्योंकि अभी वो तानिया चली गई है बिग बॉस में और तुम्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री मारनी है। जब आपको पता चला कि बलराज जी तानिया के साथ रुके हुए हैं, क्या आपने तानिया को कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने मैसेज किया था, मैंने बोला कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात करनी है आपसे, प्लीज़ आप मुझे रिप्लाई कीजिए। और ये बलराज जो भी है, हमारा एक अलग रिश्ता है, और इनकी वाइफ को भी जानती हूँ। अब पहली बार किसी को मैसेज करते हो तो कैसे करते हो? अब उनके पास आई थिंक 1.6 मिलियन थे उस टाइम तानिया के, और बलराज के 1.9 मिलियन थे। उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो तानिया ने रिप्लाई नहीं किया, आज तक रिप्लाई नहीं किया। अभी 4-5 दिन पहले भी मैंने उनको मैसेज किया था कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है। अभी 1 हफ्ता पहले जब वो मुंबई के अंदर एंट्री मारते हैं, तो मैं फेक आईडी से देखती हूँ कि वो मुंबई के अंदर आ चुके हैं, तो फिर मैं उनका एक नंबर अनब्लॉक कर देती हूँ। वैसे तो ब्लॉक हर जगह से है, अनब्लॉक कर देती हूँ। तो 3 बजे रात को मुझे कॉल आता है, तो मैं तो देखती हूँ अरे उनका बलराज जी का कॉल है, मैं खुश हो जाती हूँ। और मेरे को फीवर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतनी सारी टेंशन है, कैसे सरवाइव करेंगे। मैं एकदम पिक पॉइंट पे थी और वो मुझे पिक पॉइंट पे मिले थे, और वो मुझे खींच कर नीचे फिर से लाए और वो छोड़ दिए। तो अभी तो मुझे फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना वहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहना इतना आसान बात नहीं है। और मेरा एक अलग पहचान मैंने बना रखा, इतनी सारी फिल्में की, इतनी सारी वेब सीरीज़ की, इतने सारे गाने किए, हिट से हिट गाने दिए। तो मुझे 3 बजे रात को फ़ोन आता है, देन मुझे बहुत वहियात साउंड आता है। वो किसी लड़की के साथ थे, मैं वो रिकॉर्डिंग है बट मैं नहीं सुना सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे संस्कार पे कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से, लाड प्यार से संस्कार देने के साथ साथ पाल पोस के बड़ा किया है। तो
तो बड़ा किया है मुझे। अभी मैं ऑफ कैमरा आपको सुनाई भी सारी चीज़ें, कितनी वाहियात, कितनी वल्गर थी। तो वो लोग, दोनों लोग जो भी अपने आपस में संबंध बना रहे हैं, जो भी लड़की है, वो सारे साउंड मुझे सुना रहा है, मुझे परेशान करने के लिए। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं बोली क्या है? फिर मैंने चेक किया, बलराज जी तो हैं। हाँ, बलराज जी हैं। मैं रोने लगती हूँ, मुझे घंटों नींद नहीं आती है। सुबह हो जाता है, सुबह में फिर से मेरे को कॉल आता है कि तुमने प्रतिभा को सब कुछ बताया क्या? कि उसको, हाँ, उसको पता है कि ये कोई भी चीज़ होगा, इसको जब जवाब नहीं मिलेगा इसके सवाल का तो ये मेरे वाइफ को कॉल करती है। तो मैं बोली मैं नींद में हूँ। मैं बोली नहीं, मैंने तो नहीं बताया। तो कहाँ थी रात भर की, सोई नहीं हो क्या? ऐसे आवाज़ आ रहे हैं। मैं बोली कि नहीं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। तो बताना भी मत प्रतिभा को कुछ भी। हम बोले कि मैं क्यों बताऊँगी। तो ये फ़ोन काट देता है। मैं बोली कि अच्छा, आपने बोला था कि तुम मेरा प्यार संभालना। ये मुझे फ़ोन पे बोल रहा था कि सुनो भाई, आप मेरा प्यार संभाल रहे हो ना, आप मेरा प्यार संभालो, ऐसे बोल रहा था फ़ोन में। तो तुम बोले थे ना कि प्यार संभालना, तो मैं अभी प्यार सोच रही हूँ संभाल लूँ तुम्हारा, क्योंकि मेरे से बेहतर तुम्हारा प्यार कोई संभाल नहीं पाएगा। तो बोल रहा गो हेड, तुम्हें जो करना, जो उखाड़ना उखाड़ लो। मैं बोली ठीक है। अब सुबह सुबह ये बातें सुन रही हूँ तो करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ फ्रंट पे। मैंने फ़ोन काट दिया। देन मैंने प्रतिभा को मैसेज किया। मैंने वो सारे जो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई, वो रिकॉर्डिंग मैंने प्रतिभा को भेजा सारे। मैं बोली ये क्या है बहन, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अपने पति को ऐसे छुट्टा साड़ के जैसा मत छोड़ो कि लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर। ऐसे आपकी भी बेटी है, उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में सोचो। क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, तो बोल रहे तुम्हें जो करना है करो, मैंने तो तुम्हें समझाया था ना, तुम तो खुद ही ऐसी हो, तुम्हें वो फ़ोन कैसे कर दिया, तुम आखिरी इश्क करती हो ना, तो भूख तो मुझे क्यों बता रही हो, मुझे क्यों कॉल कर रही हो। फ़ोन काट दी वो। देन मुझे वो, ये इतनी चालाक ये फैमिली है ना, इतनी चालाक, मुझे फ़ोन काट दी, मुझसे ऐसे बात की, और फिर अपने पति को फ़ोन लगा के सारी चीज़ बता रही है कि जुआ ने मुझे कॉल किया था, ऐसा ऐसा किया। फिर मुझे बलराज सिंह का कॉल आया, तूने प्रतिभा को क्यों बताया, ये वो ऐसे वैसे, तुम कलेश करवाना चाहती हो, तुम नहीं चाहती हो कि हमारा चले, तुम चाहती नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूं, तुम हमेशा से यही हो, तुम केवल अपने बारे में सोचती हो, स्वार्थी हो, तुम तो ये हो। मैं इतना बोल दिया वो ना कि मुझे लगा यार मैं ही गलत हूँ क्या। इतना बोल दिया आपको, मेरी फैमिली को लेके, मेरी हर चीज़ को लेके, तुम मुस्लिम फैमिली से हो, तुम्हारा ये बैकग्राउंड हो, तुम्हारी लिमिट ये है, मुझे नहीं पता था तुम ये करोगी, वो इतना बोल दिया ना कि मैं शांत हो गई। मैंने खुद ही फ़ोन काट दिया। उसके बाद कोई लास्ट बात हुई है वो चीज़ खत्म होने के बाद? कल क्या बात हुई? कल फिर से जब मैं लाइव आई थी ना, तो लाइव आने के बाद मेरे को कॉल आता है, नहीं लाइव के पहले मुझे कॉल आया कि नहीं एक्चुअली ना, सॉरी, इतने सारी चीज़ें वो कंफ्यूज हो रही। मैंने 11 बजे प्रतिभा को मैसेज किया, ये सारे लिंक्स देखने के बाद उसके, और तानिया मित्तल का जो चल रहा है कि बलराज सिंह एक्स बॉयफ्रेंड एक्सपोज तानिया मित्तल, तो ये देखने के बाद मैंने प्रतिभा को फिर से मैसेज किया कि ये क्या है प्रतिभा जी, मतलब कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हो, आप सामने नहीं आओगे। तो बोल रही है कि मुझे क्या पता क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि ये ऐसा ही है, ये ज़िंदगी में किसी का नहीं होगा, आप इसके झांसे में क्यों आई थी। मैं बोली तो सामने आइए ना। तो बोल रही मैं क्यों सामने आई हूँ, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जानती हो उसको, तुम सामने आओ। और स्क्रीनशॉट ले रही है। तो आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसा हो गया कि स्क्रीनशॉट कोई लेगा तो लिख के आ जाता है कि सामने वाला बंदा ने स्क्रीनशॉट लिया। तो मैं बोली कि बस आप यही काम करो स्क्रीनशॉट लेने का, कभी सामने मत आना, बच्चों के बारे में मत सोचना। तो बोल रही हाँ लूँगी तो क्या करोगी, ऐसे बोलती है वो सच में। तो फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से पहले मैंने लिखा कि आप ब्लॉक के ही काबिल हो, आपके बस का नहीं है बच्चों को संभालना और एक पति को हैंडल करना। मैंने ब्लॉक कर दिया। देन मैंने उसको ब्लॉक कर दिया तो फिर उसने अपने पति को सारी बात बताई फिर से, और इसके पति ने मुझे कॉल किया, मिस्टर बलराज ने मुझे कॉल किया टीम के नंबर से। मैंने इनका नंबर तो उस दिन ब्लॉक कर दिया था, ये जो एक हफ्ते पहले वाहियात रात में फ़ोन करके हरकतें की थी, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। तो टीम के नंबर से कॉल आता है मुझे, एक संदीप भाई हैं जो डीओपी हैं हमारे टीम में, जो पॉडकास्ट हमारा चलता था, बहुत अच्छे इंसान हैं उनके टीम में, सब लोग भाई हैं मेरे, बहुत मानते हैं मुझे। तो संदीप भाई के नंबर से मुझे कॉल आता है और उनकी जो बातें हैं मैं सुनाना चाहूँगी ये बात क्योंकि ये सुना सकते हैं। और अगर फोटोज़ वगैरह भी अगर कुछ है जो आप दिखा सकती हो तो। बिल्कुल, मैं मेरे पास में नहीं था रिकॉर्डिंग करने के लिए।
वहाँ पर। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? उसको क्यों मैसेज कर रहे हो आप? वो प्रतिभा को बोल रही कि मैसेज कर रही हो आप। मैं क्यों मैसेज करूं? मैंने झूठ बोला। अच्छा, मैं ये क्यों मैसेज बताओ, करूं? ये बताओ, ये सब क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है? चलने दो ना, जो भी चल रहा है। क्या बताऊं, चलो। नहीं, ये क्यों चल रहा है भाई? तुम इतना गिर सकते हो, इतना चाट सकते हो, इतने लिचड़पन पे उतर सकते हो ये उसके बिग बॉस के अंदर एंट्री मारने के लिए? मतलब हमारा और तुम्हारा क्या था? मतलब मैंने जो उसके पास जवाब नहीं था, फ़ोन काट दिया उसने। हो सकता है उसके पास कोई हो, जवाब नहीं दिया। तो अब बताइए मैं क्या ही बोलूं? जब मैंने उसको बोल ही दिया, अभी सुनाई दिया बहुत सारी चीज़ें। बहुत डबल फेस है, बहुत। ये जो तानिया मित्तल के बारे में कहानी बता रहा है ना कि फेक है, डबल फेस है, मैनिपुलेट करती है, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, ये क्या बोलते हैं, दिखावा करती है, ये सारी कहानी एक्चुअल बलराज सिंह की है। ये सारी चीज़ें इनके अंदर है। वो तानिया मित्तल का बस नाम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनके अंदर है। मगरमच्छ के आंसू इनके हैं, ड्रामेबाज ये हैं, यूं रोना इनको आता है, मैनिपुलेट करना इनको आता है, झांसे में ऐसे बांधना इनको आता है लड़कियों से, और किससे कितना मतलब तक किसको यूज़ करना इनको आता है। इतना बड़ा वहियात इंसान है ना कि मैं आपकी कभी कोई बात नहीं हो पाई तान्या से, राइट? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये वहाँ से आने के बाद ना मेरे को मैनिपुलेट कर लिया था। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, लड़का है, गलती होती है, हो गई, कोई बात नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि इसके जो 2.6 मिलियन की ऑडियंस है ना, मैं बस यही चाहती हूँ कि उन ऑडियंस के सामने इसका असली चेहरा आए। ये एक्चुअल में कितना प्रिटेंड करता है खुद को, कितना अच्छा बनाता है, कितना बनने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल नहीं है। ये राक्षस है, और राक्षस के बहुत सारे चेहरे होते हैं। वो अपने मतलब के लिए किसी भी चेहरे को धारण कर सकता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। और दूसरी चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि जैसे प्रतिभा का, इसकी वाइफ का, एक और लड़की आई थी सिम्मी का, उसका, सॉरी बहन नाम ले रही हूँ, माफ़ करना, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ आपसे। उसका एक और बीच में लड़की आई थी जिसको मैंने इसके साथ पकड़ा था, और बहुत वाहियात तरीके से पकड़ा था, वो भी मैं नहीं बोल सकती, कमरे में पकड़ा था उसका, मेरे साथ का, और न जाने कितने भी इन्फ्लुएंसर है, कितनी सारी लड़कियाँ हैं उनका। इनके बाद जो ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी है, इनके बाद किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो, कोई और लड़की इसके झांसे में ना है, इस बहरूपिये के झांसे में ना है, इसलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। और मान के चलिए कि तानिया मित्तल आगे बढ़ गई, वो तो बिग बॉस के अंदर है ना, वो तो बाहर आ नहीं रही बताने के बिग बॉस के पब्लिक से, या बिग बॉस के ऑडियंस है, या ज़माने के ऑडियंस है कि बलराज सिंह मेरा बॉयफ्रेंड है, बलराज सिंह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। वो तो कुछ बोली नहीं है ना, उसका तो 1% भी कहीं भी आप इंटरव्यू या वीडियो नहीं दिखा सकते हो मुझे। तो आप क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हो? आप क्यों ऐसा झंडा लहरा रहे हो कि हाँ मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका हूँ, हमारे बीच में ये सारी चीज़ें हो चुकी है, नोक झोंक हो चुकी है, घंटों घंटों बात हो चुकी है, क्या बोलते हैं, मनाली जाने का प्लान हो चुका है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो आप? इसका मतलब तो यही है कि आप उसका पूंछ पकड़ के बिग बॉस के अंदर एंट्री मारना चाहते हो। हमारी ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अगर वो बिग बॉस के अंदर चला भी गया ना, तो आप लोग उसका असली चेहरा देख कर रहना, मैं निवेदन करती हूँ। और ये एक और बात बोल रहा था कि मैं भारत की नारी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। घटिया लोग, मैं तो ये दुआ करती हूँ कि तुम्हारी बेटी को, जो तुम्हारी नन्ही सी गुड़िया है ना, उसको अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे, ऊपर वाला इतनी शक्ति दे कि मेरी जैसी अगर 10% भी उसके अंदर हिम्मत आ जाए, और तुम जैसे राक्षस इंसान से अपनी पूरी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सके, लड़ सके। क्योंकि उसका बाप ऐसा है तो बेटी को नो डाउट बहुत फेस करना पड़ेगा। ये तो रजिस्टर हो गया ना वीडियो सारे, ये सारी वीडियो तो रजिस्टर हो गया ना, ये तो कभी डिलीट होंगे नहीं, कितना भी तुम कोशिश कर लो। आज तुम बिग बॉस के अंदर फोटोज़ वीडियोज़ हैं आपके पास जो दिखा सकती हो उनकी वाइफ का उनके साथ, या आपके साथ जो भी फ़ोटोज़ हो? हाँ, कि आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? ये लो देखो, मेरे को मारने तक का फ़ोटो है, हर चीज़ है। हालांकि मुझे ब्लैकमेल किया गया है मेरे फ़ोटो को लेके कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम नहीं सुधरोगी तो मेरे को पॉइजन तक पिलाने की कोशिश की गई है, और फिर उसके बाद से हॉस्पिटल ले जाया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हम जैसी लड़कियां जो होती हैं ना, इनका एक दायरा होता है, और उस दायरे में रहने की कोशिश मैंने बहुत की। मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, और इसको लगा ना कि ये फैमिली से प्यार करती है तो ये कुछ करेगी नहीं, इसका एक दायरा है, ये बाहर कभी आएगी नहीं, और ये सोच के इसने बहुत निचोड़ा मुझे। सी ये उसकी वाइफ का फ़ोटो है,
ये जी, ये उसकी वाइफ है। और बच्चों के साथ हाँ, अरे ये तो ऑन कैमरा, ये पूजा करते हुए देखो आप लोग, इनकी वाइफ बगल में बैठी हैं। और मेरे साथ भी ये, आप लोग सर्च कर सकते हो, इनकी आईडी पे ऑलरेडी पड़ी है ये सारी फोटोज़। हाँ, ये मेरे साथ है, ये दोनों बच्चे हैं, बच्चों के साथ ये देखो फोटोज़, ये दोनों बच्चे हैं। सोशल मीडिया पे है आज भी फोटो। हाँ, आज भी है ये फ़ोटो, ये भी सोशल मीडिया पे आज भी है मेरे साथ का फ़ोटो। मेरा तो नाम आपने बदतर तरीके से बदनाम कर दिया अपने सामने, और आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तो वैसे आपकी जैसी लिच्चड़ हूँ नहीं, मैं बहुत अच्छे ख़ानदान से आती हूँ, बहुत, हाँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। शब्द बोलना आपने सिखाया, ये सारी मिच्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपने मुझे वो किया है, एक्सपीरियंस कराया है। आपने मुझे मजबूर कर दिया, रिकॉर्डिंग करना उन्होंने सिखाया। वो किसी से भी बात करता है ना, तो एक फ़ोन से बात करता है, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करता है, वो चाहे किसी से भी करे। आई स्वेयर, ये सारी चीज़ें मैंने उससे सीखा। एक सेकंड में कैसे रोते हैं लोग, कैमरे के सामने जाके एक्टिंग करते हैं, वो रियल लाइफ में इतनी एक्टिंग करता है ना कि बाप रे, आप पहचान ही नहीं पाओगे। मैं तो उसको डायरेक्ट हैशटैग राक्षस देती हूँ। थैंक यू सो मच जोया जी, आपने इतना टाइम दिया। और हम देखते फोटो सी, मेरे पास बातें इतनी है कि कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं जो मारा था, चोट लगी थी मुझे, मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। सो इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन लड़कियों के पास, उन ऑडियंस के पास पहुंचाएंगी जिनको उस इंसान से बहरूपिये से सतर्क होने की ज़रूरत है अभी। और अगर ऐसा इंसान आता है बिग बॉस में, तो आप लोग सतर्क रहें और इसका असली चेहरा देखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच जोया जी, आपने इतना टाइम दिया। एंड हम देखते हैं अब आगे इसके क्या होता है, क्या रिवर्ट आता है बलराज जी की तरफ से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।